एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 76वां सर्ग। भगीरथ को पुनः राज्य प्राप्ति और ब्रह्मा रुद्र आदि की आराधना करने से गंगा जी का भूतल पर अवतरण। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, किसी एक अन्य मंडल में विद्यमान किसी एक उत्तम नगर में पुत्र रहित राजा को मृत्यु ने उस प्रकार मार डाला जिस प्रकार क्षुद्र मत्स्य को महामत्स्य मार डालता है। जिनके देश की पालन मर्यादा नष्ट हो चुकी थी, ऐसे उस देश के उदासीन अमात्य जन आदि प्रजावर्ग पालन योग्य उदार गुण लक्ष्मी से युक्त किसी एक सुंदर राजा के अन्वेषण में थे। योग्य राजा के अन्वेषण में तत्पर वे अमात्यादि प्रकृति वर्ग भिक्षाचरण में निरत स्थिर भगीरथ मुनि के पास आकर प्रजा पालन योग्य समस्त शुभ गुणों से यह समन्वित है, यह निश्चय कर वहाँ पर आए हुए सैन्य में अभिषेक कर उसे महीपति बना दिया। वर्षा काल में जिस प्रकार सरोवर क्षण भर में ही जल से परिवृत्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा भगीरथ भी बड़े सैन्य से परिवृत्त हो गए और तत्काल ही हाथी पर चढ़ गए। जगत स्वामी महाराज भगीरथ की जय हो, जय हो। इस प्रकार जनों के जय घोषों से पर्वत राजों की बड़ी बड़ी गुफाएं व्याप्त हो गई। उसी समय दैववश कौशल राज्य का अपहरण करने वाला राजा भी मर गया। इसलिए अयोध्यावासी जन भी भगीरथ के पास आकर प्रार्थना करने लगे। यह कहते हैं, वहाँ पर उस राज्य का परिपालन कर रहे राजा भगीरथ के पास आदरयुक्त पहले के अयोध्यावासी मंत्री पुरोहित आदि प्रकृतियाँ आई और राजाधिराज से यूँ कहने लगी। प्रकृतियों ने कहा, राजन, राज्य छोड़ते समय आपने सीमा की समाप्ति में स्थित अपने शत्रु राजा को राज्य दान से पुरस्कृत किया था। उसे मृत्यु ने उस प्रकार निगल लिया जिस प्रकार कोमल छोटे मत्स्य को महामत्स्य निगल जाता है। हे महाराज, इस कारण से अपने पूर्व राज्य की रक्षा करने के लिए आप दया कीजिए। बिना अभिलाषा के प्राप्त हुए अर्थों का त्याग करना उचित नहीं है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इस प्रकार प्रकृति वर्ग से भली भांति प्रार्थित हुआ राजा भगीरथ उनके वचन तथा उक्त राज्य का अंगीकार कर 7 समुद्रों के चिन्हों से युक्त पृथ्वी का स्वामी हुआ। वह सर्वत्र समभाव रखता था। उसके मन में शांति विराज रही थी। उसकी मीत हित और सत्यवाणी थी। उसकी समस्त विषयों से प्रीति हट गई थी। उसमें मत्सर का तो नाम निशान नहीं था। प्राप्त हुए कार्यों को एकमात्र कर डालना ही उसका स्वभाव था। बड़े बड़े कौतुकपूर्ण अर्थों में उसे तत्व ज्ञान के कारण कभी आश्चर्य बुद्धि होती ही नहीं थी। अश्व का अन्वेषण करने के लिए भूमि खोद कर सागर के सदृश गर्त निर्माण करने का जिनका स्वभाव था और जो कपिल के उद्दाम क्रोधाग्नि से पातल तल में भस्मीभूत हो चुके थे, ऐसे अपने पितामहों का तारण करने में गंगा जल ही स्नान और जलांजलि प्रदान द्वारा समर्थ है, प्राकृत नहीं। यूँ उसने जन परंपरा से तार्क्ष वचन सुना। उस समय भूतल पर गंगा जी तो थी ही, फिर वहीं पर पितामहों को जलांजलि उसने क्यों नहीं दी, ऐसी आशंका कर कहते हैं, भद्र, उस समय इस भूतल पर गंगा जी नहीं बहती थी। इसलिए भगीरथ द्वारा ही दूसरों के पितरों के लिए भी गंगा जल की अंजलि देना प्रसिद्ध हो गया। उक्त जनश्रुति जिस दिन उसके कान में आई, उसी दिन से पृथ्वी पालक राजा भगीरथ ने गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर नियम धारण किया। तदनंतर भूतल पर गंगा जी को लाने के लिए कठोरतम उपाय का अवलंबन करने के लिए चेष्टा रखने वाला जितेंद्रिय पृथ्वीपति भगीरथ मंत्रियों के सिर पर समस्त राज्यभार छोड़कर तप के लिए निर्जन अरण्य में चला गया। उस निर्जन अरण्य में 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी, शंकर जी और जहों की बार बार आराधना कर उसने इस पृथ्वी तल पर गंगा जी का संबंध कराया। तब से लेकर यह पुण्यतोया त्रिपथगा गंगा जी, जो निर्मल तरंगमालाओं से रंजित जगतपति शशिभूषण शिवजी के मस्तक से सुशोभित तथा स्वर्गवासियों की बड़ी पुण्य संतति रूपा है, आकाश तल से पृथ्वी पर गिरती है। चंचल धर्म की
संतति स्वरूप यह त्रिमार्गगामिनी गंगा उसी समय से लेकर इस पृथ्वी पर पृथ्वीपति भगीरथ के लिए समुद्र पर्यंत कीर्ति प्रसारार्थ एक तरह की विथिका ही बन गई है। 76वां सर्ग समाप्त।